पुराने घर के दरवाजे पर हर साल एक चिट्ठी आती थी। ना कोई नाम ना कोई पता, बस एक तारीख लिखी होती थी। पहली बार जब चिट्ठी मिली मैंने उसे खोल कर पढ़ा। अंदर सिर्फ 2 पंक्तियां थीं, अभी सफर बाकी है चलते रहना। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यहीं खत्म होगी। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, बिना किसी के नाम के भी मुझसे बातें करती थी। वो चिट्ठी जो हर साल एक नई बात बताती थी, बीते हुए कल की खामोशी में आने वाली राह दिखाती थी। अगले साल फिर उसी दिन दरवाजे के नीचे मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, जिस काम से डरते हो शुरू करो अभी। मैं देर तक सोचता रहा किस काम की बात हुई। फिर याद आया वो पुराना सपना जिसकी शुरुआत कभी ना हुई। मैंने उसी दिन पहला कदम बहुत छोटा सा उठाया। अजीब बात थी लेकिन दिल ने पहली बार सुकून पाया। तीसरे साल चिट्ठी आई, इस बार सिर्फ इतना था, हर मंजिल अकेले नहीं मिलती, किसी का हाथ थामना। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, हर बार मेरे जीवन की एक नई परत खोल जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल कुछ कम शब्द लाती थी, लेकिन उन छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बताती थी। मैंने घर के पुराने सामान में एक तस्वीर ढूंढ निकाली। तस्वीर में मैं छोटा था और पास एक खाली कुर्सी थी। पीछे पेंसिल से लिखा था, ये दिन याद रखना। लेकिन किसने लिखा था ये मुझे बिल्कुल याद न था। मैंने घर की पुरानी अलमारी एक एक करके देखी। एक डिब्बे में उसी तारीख की पुरानी डायरी मिली। डायरी में कई साल पहले मेरी अपनी लिखावट थी। हर साल के लिए एक पन्ना, लेकिन बातें अधूरी थी। तभी समझ आया शायद चिट्ठियां कोई जादू नहीं थी। कभी कभी हमारी पुरानी सोच ही हमें आगे का रास्ता दिखाती है। हम अपने ही पुराने सपनों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं। फिर वही सपने किसी दिन हमें आवाज देकर बुलाते हैं।
सच्चे मन से चाही वो कहीं ना कहीं चलती है। चौथे साल चिट्ठी आई, मैंने उसे तुरंत नहीं खोला। पहले कुछ देर दरवाजे पर चुपचाप बैठा रहा, फिर कागज खोला तो लिखा था, अब दूसरों के लिए भी जीना। नीचे एक छोटी सी लाइन थी, तुम अकेले नहीं हो। उस दिन मैंने पहली बार अपने आसपास देखा जिसे मदद की जरूरत थी। उसके लिए थोड़ा वक्त निकाला, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा काम। लेकिन उस शाम मुझे लगा दिल को मिला एक नया नाम। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, धीरे धीरे मेरी दुनिया की दिशा बदलती जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल मुझसे एक सवाल करती थी, तुम सिर्फ कल का इंतजार करोगे या आज भी कुछ करोगे। 5वें साल में दरवाजे पर सुबह से इंतजार करता रहा। दोपहर आई, शाम हुई, लेकिन कोई चिट्ठी ना मिली। रात को मैंने दरवाजा खोला, नीचे एक खाली कागज था, न तारीख न कोई संदेश, बस बिल्कुल सफेद कागज था। मैंने उसे हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा, फिर समझ आया शायद अब जवाब मुझे ही लिखना था। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यहीं खत्म होगी। मैंने सोचा को पुराने घर के दरवाजे पर हर साल एक चिट्ठी आती थी, ना कोई नाम ना कोई पता, बस एक तारीख लिखी होती थी। पहली बार जब चिट्ठी मिली, मैंने उसे खोल कर पढ़ा। अंदर सिर्फ 2 पंक्तियां थीं, अभी सफर बाकी है, चलते रहना। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यहीं खत्म होगी। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, बिना किसी के नाम के भी मुझसे बातें करती थी। वो चिट्ठी जो हर साल एक नई बात बताती थी, बीते हुए कल की खामोशी में आने वाली राह दिखाती थी। अगले साल फिर उसी दिन दरवाजे के नीचे मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, जिस काम से डरते हो शुरू करो अभी। मैं देर तक सोचता रहा किस काम की बात हुई, फिर याद
की शुरुआत कभी ना हुई। मैंने उसी दिन पहला कदम बहुत छोटा सा उठाया। अजीब बात थी लेकिन दिल ने पहली बार सुकून पाया। तीसरे साल चिट्ठी आई, इस बार सिर्फ इतना था, हर मंजिल अकेले नहीं मिलती, किसी का हाथ थामना। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, हर बार मेरे जीवन की एक नई परत खोल जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल कुछ कम शब्द लाती थी, लेकिन उन छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बताती थी। मैंने घर के पुराने सामान में एक तस्वीर ढूंढ निकाली। तस्वीर में मैं छोटा था और पास एक खाली कुर्सी थी। पीछे पेंसिल से लिखा था, ये दिन याद रखना। लेकिन किसने लिखा था ये मुझे बिल्कुल याद न था। मैंने घर की पुरानी अलमारी एक एक करके देखी। एक डिब्बे में उसी तारीख की पुरानी डायरी मिली। डायरी में कई साल पहले मेरी अपनी लिखावट थी। हर साल के लिए एक पन्ना, लेकिन बातें अधूरी थी। तभी समझ आया शायद चिट्ठियां कोई जादू नहीं थी। कभी कभी हमारी पुरानी सोच ही हमें आगे का रास्ता दिखाती है। हम अपने ही पुराने सपनों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं। फिर वही सपने किसी दिन हमें आवाज देकर बुलाते हैं। वक्त बदलता रहता है, लेकिन कुछ बातें रहती हैं जो दिल ने सच्चे मन से चाही, वो कहीं ना कहीं चलती हैं। चौथे साल चिट्ठी आई, मैंने उसे तुरंत नहीं खोला। पहले कुछ देर दरवाजे पर चुपचाप बैठा रहा। फिर कागज खोला तो लिखा था, अब दूसरों के लिए भी जीना। नीचे एक छोटी सी लाइन थी, तुम अकेले नहीं हो। उस दिन मैंने पहली बार अपने आसपास देखा, जिसे मदद की जरूरत थी। उसके लिए थोड़ा वक्त निकाला। कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा काम। लेकिन उस शाम मुझे लगा दिल को मिला एक नया नाम। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, धीरे धीरे मेरी दुनिया की दिशा बदलती जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल मुझसे एक सवाल करती थी, तुम सिर्फ कल का इंतजार करोगे या आज भी कुछ करोगे। 5वें साल में दरवाजे पर सुबह से इंतजार करता रहा। दोपहर आई, शाम हुई, लेकिन कोई चिट्ठी ना मिली। रात को मैंने दरवाजा खोला, नीचे एक खाली कागज था। न
जाया शायद, अब जवाब मुझे ही लिखना था। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यही खत्म होगी। मैंने सोचा को पुराने घर के दरवाजे पर हर साल एक चिट्ठी आती थी। ना कोई नाम ना कोई पता, बस एक तारीख लिखी होती थी। पहली बार जब चिट्ठी मिली मैंने उसे खोल कर पढ़ा। अंदर सिर्फ 2 पंक्तियां थीं, अभी सफर बाकी है चलते रहना। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यहीं खत्म होगी। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, बिना किसी के नाम के भी मुझसे बातें करती थी। वो चिट्ठी जो हर साल एक नई बात बताती थी, बीते हुए कल की खामोशी में आने वाली राह दिखाती थी। अगले साल फिर उसी दिन दरवाजे के नीचे मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, जिस काम से डरते हो शुरू करो अभी। मैं देर तक सोचता रहा किस काम की बात हुई। फिर याद आया वो पुराना सपना जिसकी शुरुआत कभी ना हुई। मैंने उसी दिन पहला कदम बहुत छोटा सा उठाया। अजीब बात थी लेकिन दिल ने पहली बार सुकून पाया। तीसरे साल चिट्ठी आई, इस बार सिर्फ इतना था, हर मंजिल अकेले नहीं मिलती, किसी का हाथ थामना। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, हर बार मेरे जीवन की एक नई परत खोल जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल कुछ कम शब्द लाती थी, लेकिन उन छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बताती थी। मैंने घर के पुराने सामान में एक तस्वीर ढूंढ निकाली। तस्वीर में मैं छोटा था और पास एक खाली कुर्सी थी। पीछे पेंसिल से लिखा था, ये दिन याद रखना। लेकिन किसने लिखा था ये मुझे बिल्कुल याद न था। मैंने घर की पुरानी अलमारी एक एक करके देखी। एक डिब्बे में उसी तारीख की पुरानी डायरी मिली। डायरी में कई साल पहले मेरी अपनी लिखावट थी। हर साल के लिए एक पन्ना, लेकिन बातें अधूरी थी।
जादू नहीं थी। कभी कभी हमारी पुरानी सोच ही हमें आगे का रास्ता दिखाती है। हम अपने ही पुराने सपनों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं, फिर वही सपने किसी दिन हमें आवाज देकर बुलाते हैं। वक्त बदलता रहता है लेकिन कुछ बातें रहती हैं, जो दिल ने सच्चे मन से चाही वो कहीं ना कहीं चलती है। चौथे साल चिट्ठी आई, मैंने उसे तुरंत नहीं खोला। पहले कुछ देर दरवाजे पर चुपचाप बैठा रहा, फिर कागज खोला तो लिखा था, अब दूसरों के लिए भी जीना। नीचे एक छोटी सी लाइन थी, तुम अकेले नहीं हो। उस दिन मैंने पहली बार अपने आसपास देखा जिसे मदद की जरूरत थी। उसके लिए थोड़ा वक्त निकाला, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा काम। लेकिन उस शाम मुझे लगा दिल को मिला एक नया नाम। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, धीरे धीरे मेरी दुनिया की दिशा बदलती जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल मुझसे एक सवाल करती थी, तुम सिर्फ कल का इंतजार करोगे या आज भी कुछ करोगे। 5वें साल में दरवाजे पर सुबह से इंतजार करता रहा। दोपहर आई, शाम हुई, लेकिन कोई चिट्ठी ना मिली। रात को मैंने दरवाजा खोला, नीचे एक खाली कागज था, न तारीख न कोई संदेश, बस बिल्कुल सफेद कागज था। मैंने उसे हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा, फिर समझ आया शायद अब जवाब मुझे ही लिखना था। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यही खत्म होगी। मैंने सोचा को पुराने घर के दरवाजे पर हर साल एक चिट्ठी आती थी, ना कोई नाम ना कोई पता, बस एक तारीख लिखी होती थी। पहली बार जब चिट्ठी मिली, मैंने उसे खोल कर पढ़ा। अंदर सिर्फ 2 पंक्तियां थीं, अभी सफर बाकी है, चलते रहना। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यहीं खत्म होगी। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, बिना किसी के नाम के भी मुझसे बातें करती थी। वो चिट्ठी जो हर साल एक नई बात बताती थी,
बीते हुए कल की खामोशी में आने वाली राह दिखाती थी। अगले साल फिर उसी दिन दरवाजे के नीचे मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, जिस काम से डरते हो शुरू करो अभी। मैं देर तक सोचता रहा किस काम की बात हुई। फिर याद आया वो पुराना सपना जिसकी शुरुआत कभी ना हुई। मैंने उसी दिन पहला कदम बहुत छोटा सा उठाया। अजीब बात थी लेकिन दिल ने पहली बार सुकून पाया। तीसरे साल चिट्ठी आई, इस बार सिर्फ इतना था, हर मंजिल अकेले नहीं मिलती, किसी का हाथ थामना। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, हर बार मेरे जीवन की एक नई परत खोल जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल कुछ कम शब्द लाती थी, लेकिन उन छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बताती थी। मैंने घर के पुराने सामान में एक तस्वीर ढूंढ निकाली। तस्वीर में मैं छोटा था और पास एक खाली कुर्सी थी। पीछे पेंसिल से लिखा था, ये दिन याद रखना। लेकिन किसने लिखा था ये मुझे बिल्कुल याद न था। मैंने घर की पुरानी अलमारी एक एक करके देखी। एक डिब्बे में उसी तारीख की पुरानी डायरी मिली। डायरी में कई साल पहले मेरी अपनी लिखावट थी। हर साल के लिए एक पन्ना, लेकिन बातें अधूरी थी। तभी समझ आया शायद चिट्ठियां कोई जादू नहीं थी। कभी कभी हमारी पुरानी सोच ही हमें आगे का रास्ता दिखाती है। हम अपने ही पुराने सपनों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं। फिर वही सपने किसी दिन हमें आवाज देकर बुलाते हैं। वक्त बदलता रहता है, लेकिन कुछ बातें रहती हैं जो दिल ने सच्चे मन से चाही, वो कहीं ना कहीं चलती हैं। चौथे साल चिट्ठी आई, मैंने उसे तुरंत नहीं खोला। पहले कुछ देर दरवाजे पर चुपचाप बैठा रहा। फिर कागज खोला तो लिखा था, अब दूसरों के लिए भी जीना। नीचे एक छोटी सी लाइन थी, तुम अकेले नहीं हो। उस दिन मैंने पहली बार अपने आसपास देखा, जिसे मदद की जरूरत थी। उसके लिए थोड़ा वक्त निकाला। कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा काम। लेकिन उस शाम मुझे लगा दिल को मिला एक नया नाम। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, धीरे धीरे मेरी दुनिया की दिशा बदलती
5वें साल में दरवाजे पर सुबह से इंतजार करता रहा। दोपहर आई, शाम हुई, लेकिन कोई चिट्ठी ना मिली। रात को मैंने दरवाजा खोला, नीचे एक खाली कागज था। न तारीख न कोई संदेश, बस बिल्कुल सफेद कागज था। मैंने उसे हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा, फिर समझ आया शायद अब जवाब मुझे ही लिखना था। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यहीं खत्म होगी। मैंने सोचा को पुराने घर के दरवाजे पर हर साल एक चिट्ठी आती थी। ना कोई नाम ना कोई पता, बस एक तारीख लिखी होती थी। पहली बार जब चिट्ठी मिली, मैंने उसे खोल कर पढ़ा। अंदर सिर्फ 2 पंक्तियां थीं, अभी सफर बाकी है, चलते रहना। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यहीं खत्म होगी। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, बिना किसी के नाम के भी मुझसे बातें करती थी। वो चिट्ठी जो हर साल एक नई बात बताती थी, बीते हुए कल की खामोशी में आने वाली राह दिखाती थी। अगले साल फिर उसी दिन दरवाजे के नीचे मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, जिस काम से डरते हो शुरू करो अभी। मैं देर तक सोचता रहा किस काम की बात हुई। फिर याद आया वो पुराना सपना जिसकी शुरुआत कभी ना हुई। मैंने उसी दिन पहला कदम बहुत छोटा सा उठाया। अजीब बात थी लेकिन दिल ने पहली बार सुकून पाया। तीसरे साल चिट्ठी आई, इस बार सिर्फ इतना था, हर मंजिल अकेले नहीं मिलती, किसी का हाथ थामना। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, हर बार मेरे जीवन की एक नई परत खोल जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल कुछ कम शब्द लाती थी, लेकिन उन छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बताती थी। मैंने घर के पुराने सामान में एक तस्वीर ढूंढ निकाली। तस्वीर में मैं छोटा था और पास एक खाली कुर्सी थी। पीछे पेंसिल से लिखा था, ये दिन याद रखना। लेकिन किसने लिखा था ये मुझ
जाया शायद चिट्ठियां कोई जादू नहीं थी। कभी कभी हमारी पुरानी सोच ही हमें आगे का रास्ता दिखाती है। हम अपने ही पुराने सपनों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं, फिर वही सपने किसी दिन हमें आवाज देकर बुलाते हैं। वक्त बदलता रहता है लेकिन कुछ बातें रहती हैं, जो दिल ने सच्चे मन से चाही वो कहीं ना कहीं चलती है। चौथे साल चिट्ठी आई, मैंने उसे तुरंत नहीं खोला। पहले कुछ देर दरवाजे पर चुपचाप बैठा रहा, फिर कागज खोला तो लिखा था, अब दूसरों के लिए भी जीना। नीचे एक छोटी सी लाइन थी, तुम अकेले नहीं हो। उस दिन मैंने पहली बार अपने आसपास देखा जिसे मदद की जरूरत थी। उसके लिए थोड़ा वक्त निकाला, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा काम। लेकिन उस शाम मुझे लगा दिल को मिला एक नया नाम। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, धीरे धीरे मेरी दुनिया की दिशा बदलती जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल मुझसे एक सवाल करती थी, तुम सिर्फ कल का इंतजार करोगे या आज भी कुछ करोगे। 5वें साल में दरवाजे पर सुबह से इंतजार करता रहा। दोपहर आई, शाम हुई, लेकिन कोई चिट्ठी ना मिली। रात को मैंने दरवाजा खोला, नीचे एक खाली कागज था, न तारीख न कोई संदेश, बस बिल्कुल सफेद कागज था। मैंने उसे हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा, फिर समझ आया शायद अब जवाब मुझे ही लिखना था। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यही खत्म होगी। मैंने सोचा को पुराने घर के दरवाजे पर हर साल एक चिट्ठी आती थी, ना कोई नाम ना कोई पता, बस एक तारीख लिखी होती थी। पहली बार जब चिट्ठी मिली, मैंने उसे खोल कर पढ़ा। अंदर सिर्फ 2 पंक्तियां थीं, अभी सफर बाकी है, चलते रहना। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यहीं खत्म होगी। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, बिना किसी के नाम के भी मुझसे बातें करती थी। वो चिट्ठी जो हर साल एक नई बात
बताती थी, बीते हुए कल की खामोशी में आने वाली राह दिखाती थी। अगले साल फिर उसी दिन दरवाजे के नीचे मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, जिस काम से डरते हो शुरू करो अभी। मैं देर तक सोचता रहा किस काम की बात हुई, फिर याद आया वो पुराना सपना जिसकी शुरुआत कभी ना हुई। मैंने उसी दिन पहला कदम बहुत छोटा सा उठाया। अजीब बात थी लेकिन दिल ने पहली बार सुकून पाया। तीसरे साल चिट्ठी आई, इस बार सिर्फ इतना था, हर मंजिल अकेले नहीं मिलती, किसी का हाथ थामना। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, हर बार मेरे जीवन की एक नई परत खोल जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल कुछ कम शब्द लाती थी, लेकिन उन छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बताती थी। मैंने घर के पुराने सामान में एक तस्वीर ढूंढ निकाली। तस्वीर में मैं छोटा था और पास एक खाली कुर्सी थी। पीछे पेंसिल से लिखा था, ये दिन याद रखना। लेकिन किसने लिखा था ये मुझे बिल्कुल याद न था। मैंने घर की पुरानी अलमारी एक एक करके देखी। एक डिब्बे में उसी तारीख की पुरानी डायरी मिली। डायरी में कई साल पहले मेरी अपनी लिखावट थी। हर साल के लिए एक पन्ना, लेकिन बातें अधूरी थी। तभी समझ आया शायद चिट्ठियां कोई जादू नहीं थी। कभी कभी हमारी पुरानी सोच ही हमें आगे का रास्ता दिखाती है। हम अपने ही पुराने सपनों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं, फिर वही सपने किसी दिन हमें आवाज देकर बुलाते हैं। वक्त बदलता रहता है लेकिन कुछ बातें रहती हैं, जो दिल ने सच्चे मन से चाही वो कहीं ना कहीं चलती हैं। चौथे साल चिट्ठी आई, मैंने उसे तुरंत नहीं खोला। पहले कुछ देर दरवाजे पर चुपचाप बैठा रहा। फिर कागज खोला तो लिखा था, अब दूसरों के लिए भी जीना। नीचे एक छोटी सी लाइन थी, तुम अकेले नहीं हो। उस दिन मैंने पहली बार अपने आसपास देखा, जिसे मदद की जरूरत थी। उसके लिए थोड़ा वक्त निकाला। कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा काम। लेकिन उस शाम मुझे लगा दिल को मिला एक नया नाम। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, धीरे धीरे मेरी दुनिया की
दिशा बदलती जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल मुझसे एक सवाल करती थी, तुम सिर्फ कल का इंतजार करोगे या आज भी कुछ करोगे। 5वें साल में दरवाजे पर सुबह से इंतजार करता रहा। दोपहर आई, शाम हुई, लेकिन कोई चिट्ठी ना मिली। रात को मैंने दरवाजा खोला, नीचे एक खाली कागज था। न तारीख न कोई संदेश, बस बिल्कुल सफेद कागज था। मैंने उसे हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा, फिर समझ आया शायद अब जवाब मुझे ही लिखना था। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यही खत्म होगी। मैंने सोचा को पुराने घर के दरवाजे पर हर साल एक चिट्ठी आती थी। ना कोई नाम ना कोई पता, बस एक तारीख लिखी होती थी। पहली बार जब चिट्ठी मिली, मैंने उसे खोल कर पढ़ा। अंदर सिर्फ 2 पंक्तियां थीं, अभी सफर बाकी है, चलते रहना। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यहीं खत्म होगी। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, बिना किसी के नाम के भी मुझसे बातें करती थी। वो चिट्ठी जो हर साल एक नई बात बताती थी, बीते हुए कल की खामोशी में आने वाली राह दिखाती थी। अगले साल फिर उसी दिन दरवाजे के नीचे मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, जिस काम से डरते हो शुरू करो अभी। मैं देर तक सोचता रहा किस काम की बात हुई, फिर याद आया वो पुराना सपना जिसकी शुरुआत कभी ना हुई। मैंने उसी दिन पहला कदम बहुत छोटा सा उठाया। अजीब बात थी, लेकिन दिल ने पहली बार सुकून पाया। तीसरे साल चिट्ठी आई, इस बार सिर्फ इतना था, हर मंजिल अकेले नहीं मिलती, किसी का हाथ थामना। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, हर बार मेरे जीवन की एक नई परत खोल जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल कुछ कम शब्द लाती थी, लेकिन उन छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बताती थी। मैंने घर के पुराने सामान में एक तस्वीर ढूंढ निकाली।
वाली तस्वीर में मैं छोटा था और पास एक खाली कुर्सी थी। पीछे पेंसिल से लिखा था, ये दिन याद रखना। लेकिन किसने लिखा था ये मुझे बिल्कुल याद न था। मैंने घर की पुरानी अलमारी एक एक करके देखी। एक डिब्बे में उसी तारीख की पुरानी डायरी मिली। डायरी में कई साल पहले मेरी अपनी लिखावट थी। हर साल के लिए एक पन्ना, लेकिन बातें अधूरी थी। तभी समझ आया शायद चिट्ठियां कोई जादू नहीं थी। कभी कभी हमारी पुरानी सोच ही हमें आगे का रास्ता दिखाती है। हम अपने ही पुराने सपनों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं। फिर वही सपने किसी दिन हमें आवाज देकर बुलाते हैं। वक्त बदलता रहता है, लेकिन कुछ बातें रहती हैं जो दिल ने सच्चे मन से चाही, वो कहीं ना कहीं चलती हैं। चौथे साल चिट्ठी आई, मैंने उसे तुरंत नहीं खोला। पहले कुछ देर दरवाजे पर चुपचाप बैठा रहा। फिर कागज खोला तो लिखा था, अब दूसरों के लिए भी जीना। नीचे एक छोटी सी लाइन थी, तुम अकेले नहीं हो। उस दिन मैंने पहली बार अपने आसपास देखा जिसे मदद की जरूरत थी। उसके लिए थोड़ा वक्त निकाला। कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा काम। लेकिन उस शाम मुझे लगा दिल को मिला एक नया नाम। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी। धीरे धीरे मेरी दुनिया की दिशा बदलती जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल मुझसे एक सवाल करती थी, तुम सिर्फ कल का इंतजार करोगे या आज भी कुछ करोगे। 5वें साल में दरवाजे पर सुबह से इंतजार करता रहा। दोपहर आई, शाम हुई, लेकिन कोई चिट्ठी ना मिली। रात को मैंने दरवाजा खोला, नीचे एक खाली कागज था। न तारीख न कोई संदेश, बस बिल्कुल सफेद कागज था। मैंने उसे हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा। फिर समझ आया शायद अब जवाब मुझे ही लिखना था। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यही खत्म होगी। मैंने सोचा को पुराने घर के दरवाजे पर हर साल एक चिट्ठी आती थी। ना कोई नाम
न कोई पता, बस एक तारीख लिखी होती थी। पहली बार जब चिट्ठी मिली, मैंने उसे खोल कर पढ़ा। अंदर सिर्फ 2 पंक्तियां थीं, अभी सफर बाकी है, चलते रहना। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यहीं खत्म होगी। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, बिना किसी के नाम के भी मुझसे बातें करती थी। वो चिट्ठी जो हर साल एक नई बात बताती थी, बीते हुए कल की खामोशी में आने वाली राह दिखाती थी। अगले साल फिर उसी दिन दरवाजे के नीचे मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, जिस काम से डरते हो शुरू करो अभी। मैं देर तक सोचता रहा किस काम की बात हुई, फिर याद आया वो पुराना सपना जिसकी शुरुआत कभी ना हुई। मैंने उसी दिन पहला कदम बहुत छोटा सा उठाया। अजीब बात थी, लेकिन दिल ने पहली बार सुकून पाया। तीसरे साल चिट्ठी आई, इस बार सिर्फ इतना था, हर मंजिल अकेले नहीं मिलती, किसी का हाथ थामना। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, हर बार मेरे जीवन की एक नई परत खोल जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल कुछ कम शब्द लाती थी, लेकिन उन छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बताती थी। मैंने घर के पुराने सामान में एक तस्वीर ढूंढ निकाली। तस्वीर में मैं छोटा था और पास एक खाली कुर्सी थी। पीछे पेंसिल से लिखा था, ये दिन याद रखना। लेकिन किसने लिखा था ये मुझे बिल्कुल याद न था। मैंने घर की पुरानी अलमारी एक एक करके देखी। एक डिब्बे में उसी तारीख की पुरानी डायरी मिली। डायरी में कई साल पहले मेरी अपनी लिखावट थी। हर साल के लिए एक पन्ना, लेकिन बातें अधूरी थी। तभी समझ आया शायद चिट्ठियां कोई जादू नहीं थी। कभी कभी हमारी पुरानी सोच ही हमें आगे का रास्ता दिखाती है। हम अपने ही पुराने सपनों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं। फिर वही सपने किसी दिन हमें आवाज देकर बुलाते हैं। वक्त बदलता रहता है, लेकिन कुछ बातें रहती हैं जो दिल ने सच्चे मन से चाही, वो कहीं ना कहीं चलती हैं। चौथे साल चिट्ठी आई, मैंने उसे तुरंत नहीं खोला। पहले कुछ देर दरवाजे
कागज खोला तो लिखा था, अब दूसरों के लिए भी जीना। नीचे एक छोटी सी लाइन थी, तुम अकेले नहीं हो। उस दिन मैंने पहली बार अपने आसपास देखा, जिसे मदद की जरूरत थी। उसके लिए थोड़ा वक्त निकाला, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा काम। लेकिन उस शाम मुझे लगा, दिल को मिला एक नया नाम। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, धीरे धीरे मेरी दुनिया की दिशा बदलती जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल मुझसे एक सवाल करती थी, तुम सिर्फ कल का इंतजार करोगे या आज भी कुछ करोगे। 5वें साल में दरवाजे पर सुबह से इंतजार करता रहा। दोपहर आई, शाम हुई, लेकिन कोई चिट्ठी ना मिली। रात को मैंने दरवाजा खोला, नीचे एक खाली कागज था। न तारीख न कोई संदेश, बस बिल्कुल सफेद कागज था। मैंने उसे हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा, फिर समझ आया शायद अब जवाब मुझे ही लिखना था। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यही खत्म होगी। मैंने सोचा को पुराने घर के दरवाजे पर हर साल एक चिट्ठी आती थी। ना कोई नाम ना कोई पता, बस एक तारीख लिखी होती थी। पहली बार जब चिट्ठी मिली, मैंने उसे खोल कर पढ़ा। अंदर सिर्फ 2 पंक्तियां थीं, अभी सफर बाकी है, चलते रहना। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यहीं खत्म होगी। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, बिना किसी के नाम के भी मुझसे बातें करती थी। वो चिट्ठी जो हर साल एक नई बात बताती थी, बीते हुए कल की खामोशी में आने वाली राह दिखाती थी। अगले साल फिर उसी दिन दरवाजे के नीचे मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, जिस काम से डरते हो शुरू करो अभी। मैं देर तक सोचता रहा किस काम की बात हुई, फिर याद आया वो पुराना सपना जिसकी शुरुआत कभी ना हुई। मैंने उसी दिन पहला कदम बहुत छोटा सा उठाया। अजीब बात थी लेकिन दिल ने पहली बार सुकून पाया।
अकेले नहीं मिलती किसी का हाथ थामना। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, हर बार मेरे जीवन की एक नई परत खोल जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल कुछ कम शब्द लाती थी, लेकिन उन छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बताती थी। मैंने घर के पुराने सामान में एक तस्वीर ढूंढ निकाली। तस्वीर में मैं छोटा था और पास एक खाली कुर्सी थी। पीछे पेंसिल से लिखा था, ये दिन याद रखना। लेकिन किसने लिखा था ये मुझे बिल्कुल याद न था। मैंने घर की पुरानी अलमारी एक एक करके देखी। एक डिब्बे में उसी तारीख की पुरानी डायरी मिली। डायरी में कई साल पहले मेरी अपनी लिखावट थी। हर साल के लिए एक पन्ना, लेकिन बातें अधूरी थी। तभी समझ आया शायद चिट्ठियां कोई जादू नहीं थी। कभी कभी हमारी पुरानी सोच ही हमें आगे का रास्ता दिखाती है। हम अपने ही पुराने सपनों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं। फिर वही सपने किसी दिन हमें आवाज देकर बुलाते हैं। वक्त बदलता रहता है, लेकिन कुछ बातें रहती हैं जो दिल ने सच्चे मन से चाही, वो कहीं ना कहीं चलती हैं। चौथे साल चिट्ठी आई, मैंने उसे तुरंत नहीं खोला। पहले कुछ देर दरवाजे पर चुपचाप बैठा रहा। फिर कागज खोला तो लिखा था, अब दूसरों के लिए भी जीना। नीचे एक छोटी सी लाइन थी, तुम अकेले नहीं हो। उस दिन मैंने पहली बार अपने आसपास देखा जिसे मदद की जरूरत थी। उसके लिए थोड़ा वक्त निकाला। कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा काम। लेकिन उस शाम मुझे लगा दिल को मिला एक नया नाम। वो चिट्ठी जो हर साल उसी तारीख को आती थी, धीरे धीरे मेरी दुनिया की दिशा बदलती जाती थी। वो चिट्ठी जो हर साल मुझसे एक सवाल करती थी, तुम सिर्फ कल का इंतजार करोगे या आज भी कुछ करोगे। 5वें साल में दरवाजे पर सुबह से इंतजार करता रहा। दोपहर आई, शाम हुई, लेकिन कोई चिट्ठी ना मिली। रात को मैंने दरवाजा खोला, नीचे एक खाली कागज था। न तारीख न कोई संदेश, बस बिल्कुल सफेद कागज था। मैंने उसे हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा। फिर समझ आया शायद अब जवाब मुझे ही लिखना था। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या
किसी की भूल होगी। चिट्ठी संभाल कर रख दी मैंने, सोचा बात यही खत्म होगी। मैंने सोचा को